नमस्कार दोस्तों, आज हम जापान का संविधान, विकास, महत्व एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जापान के संविधान की शुरुआत करने से पहले हम वहाँ के टी कैनेजो के कथन की चर्चा करेंगे, जिसने कहा, जापान तथा ग्रेट ब्रिटेन में कई बातों में समानता है। दोनों ही देश अनेक द्वीपों से मिलकर बने हैं। दोनों ही बड़े बड़े महाद्वीपों के समीप स्थित है। दोनों की जलवायु सागरीय प्रभाव से युक्त शीतोष्ण है। दोनों ही देशों की आर्थिक और व्यापारिक परिस्थितियों में काफ़ी समानता है। संसदीय प्रणाली, संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक शासन व्यवस्था की दृष्टि से दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यता पाई जाती है। अब हम जापान के संविधान की शुरुआत करेंगे। जापान का नया संविधान पोट्सडम घोषणा पर आधारित है। इसके अंतर्गत अमेरिका परंपरागत विचारों तथा अमेरिका न्यू डील के कुछ अति आधुनिक सुधारों व समाजवादी सिद्धांतों की छाप पाई जाती है। जापान के संविधान की जांच समिति के अध्यक्ष ताकागी केंजो थे, जिन्होंने एक कथन कहा था, जापान का नया संविधान एक पहलू वाला न होकर अनेक पहलुओं वाला है तथा वह स्थायी न होकर गतिशील है, अर्थात उसमें निरंतर परिवर्तनशील है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे जापानी संविधान की भूमि और लोग, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन को। जापान को सूर्योदय का देश या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। जापानी भाषा में इसका नाम निहोन या निपन है। एशिया के पूर्व में स्थित इस देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर को मिलाकर छोटे द्वीपों का विकसित और महत्वपूर्ण देश है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जापान एक विकसित देश है। जापान में मुख्यतः 4 बड़े द्वीप सम्मिलित हैं: होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू। ये नाम याद करने थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसकी आकृति धनुषाकार रूप में 3800 किलोमीटर लंबाई में फैला है। जापान की तटरेखा की लंबाई 27,350 किलोमीटर है। जापान का क्षेत्रफल 3,77,765 वर्ग किमी है। जापान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल की तुलना में अष्टमाश है। यहाँ तक कि देखिए, इसका क्षेत्रफल हमारे राजस्थान राज्य, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, उससे थोड़ा सा ही अधिक है। अगर अन्य देशों से तुलना की जाए तो जापान रूस का 50वां अंश, संयुक्त राज्य अमेरिका का 12वां अंश मात्र है। जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। वर्तमान में जनसंख्या 123.800 है। आबादी पुरुषों का प्रतिशत 49.15 तथा महिलाओं का प्रतिशत 50.85% है। 58% जनसंख्या 3 बड़े महानगरों टोक्यो, ओसाका तथा नागोया में केंद्रित है। जापानी बौद्ध है तथा बौद्ध धर्म जापान का एक प्रमुख धर्म है। जापान में अभी तक संयुक्त परिवार प्रथा को अपनाया जा रहा है। यहाँ के लोग सर्वाधिक रूढ़िवादी हैं। उनका विश्वास है कि उनका देश ईश्वर की कृति है। संयुक्त परिवार प्रथा, जिसे यूरोप के लोगों ने वर्षों पूर्व ही छोड़ दिया था, जापानी समाज व्यवस्था का आज वो आधार स्तंभ है। जापानी भाग्य में विश्वास करते हैं। व्यक्ति एवं समाज से संबंधित घटनाओं की व्याख्या भाग्य के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। इसका धरातल पर्वतीय है। 85% पर्वत श्रेणियां फैली है। 15% मैदान है जहां खेती की जाती है। खनिज संसाधनों की बड़ी कमी है। जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2-3 भूकंपों के झटके
प्रतिदिन महसूस किए जाते हैं। अगर हम वर्ष भर का अनुमान लगाएं तो यहाँ लगभग 1600 भूकंप आया करते हैं। इस कारण जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। 1956 में जापान विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता है। विश्व के प्रथम श्रेणी के उद्योग प्रधान देशों में जापान की गणना की जाती है। विश्व के 19 वस्त्र उत्पादकों में जापान का दूसरा स्थान है। जापान में संवैधानिक विकास। 19वीं सदी के प्रारंभ में जापान में सामंती ढंग की राजनीतिक एवं सामंती व्यवस्था थी। जापान का वर्तमान सम्राट 600 ईसा पूर्व जिम्मू द्वारा स्थापित राजवंश से सीधे संबंधित था। 1892 में मिनामोटो वंश का व्यक्ति वास्तविक शासन बन बैठा, जो सम्राट से शोगुन की उपाधि प्राप्त की, जिसका अर्थ था महान जनरल। शोगुन सम्राट से बिना परामर्श देश पर शासन करता था, जिसे जनता ने इसका तीव्र विरोध किया। 1888 ईस्वी में सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण भूमि को स्वामित्व के स्वामित्व से सम्राट के स्वामित्व में हस्तांतरित कर दिया गया। 1894 में जापान ने कोरिया पर आक्रमण कर दिया, परंतु कोरिया चीनी साम्राज्य के अधीन था। अतः कोरिया पर जापानी आक्रमण से चीन जापान युद्ध प्रारंभ हो गया। चीन बुरी तरह पराजित हुआ और शिमोनोसेकी की संधि के द्वारा उसे फार्मोसा, पेस्काडोरेमा के द्वीप और पोर्ट आर्थर के बंदरगाह सहित मैचुरिया का लिया औतुक प्रायद्वीप जापान को देने पड़े। 1902 की एंग्लो एक्शन जापानी संधि जापानी राजनीति की ऐतिहासिक उपलब्धि थी। 1905 में रूस पर जापानी विजय इतिहास में नए मोड़ की सूचक थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान में पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर भीषण आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हुई। देश को मित्र राष्ट्रों के नियंत्रण में ला दिया गया। जापान का यह साम्राज्यवादी उत्कर्ष मीजी संविधान के अंतर्गत हुआ, जो 1889 से 1945 तक प्रचलन में रहा। यह संविधान पर्सा के संविधान पे आधारित था। जापानी संविधान के अध्ययन का महत्व। आखिर भारतीय स्टूडेंटों या भारतीय जनता को जापान के संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसके सबसे पहला कारण है जापान एक महत्तम आर्थिक शक्ति। जापान एशिया की ही नहीं अपितु समूचे विश्व में महान आर्थिक शक्ति और औद्योगिक शक्ति के रूप में इसकी गणना की जाती है। जापान में आधुनिक स्रोतों के अभाव में भी जापान ने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसने विश्व के समृद्धतम देशों को चुनौती दी है। जापान एशियाई नवजागरण का प्रेरणा स्रोत। जापान के संविधान का अध्ययन का महत्व केवल इसलिए ही नहीं है कि जापान विश्व की महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है, वरन इसका कारण है कि जापान एशिया का पहला वह देश है जिसने संस्थात्मक प्रणाली को सफलतापूर्वक अपनाया। जापान में संसद की स्थापना सन 1890 में हो गई थी। यह संसद एशिया की सबसे प्राचीन संसद थी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जापान में संसद को डायट कहा जाता है। जापान ताजवादी लोकतंत्र। यहाँ की शासन व्यवस्था को ताजवादी गणतंत्र कहा जाता है। यहाँ भी राज्य का अध्यक्ष सम्राट है। राज्य के प्रजातांत्रिक युग में जापान में राजतंत्र प्रचलित है। जापानी शासन विधान का निरालापन। जापान के संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य देशों के संविधान में नहीं पाई जाती। जैसे जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है, फिर भी सभी मंत्रियों को डायट अर्थात संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। संसदीय देशों के विपरीत द्वितीय सदन का गठन निचले सदन की भांति प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जहां न्यायिक पर्यवेक्षण की शक्ति से उसे विभूषित किया गया है। भारतीय विद्यार्थियों के लिए जापानी संविधान का महत्व। दोनों देश एक दूसरे के निकट है। भारत में बौद्ध धर्म का प्रवेश भारत से चीन, कोरिया होते हुए 6वीं शताब्दी ईसा मध्य में जापान में हुआ। अब हम पढ़ेंगे जापान के संविधान का निर्माण। 1945 में मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान को पराजित कर दिया गया। संविधान का निर्माण पोस्टडम घोषणा के द्वारा हुआ। लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से फरवरी 1947 में ही जनरल मैकार्थर के निर्देशन में नए शासन का विधान प्रारूप तैयार किया गया। 7 अक्टूबर 1946 को डाइट द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। 3 नवंबर 1946 को सम्राट हिरोहितो ने अपनी स्वीकृति दी। 3 मई 1949 को जापान में नया संविधान लागू हुआ। नोट: जापान का वर्तमान संविधान को 100वां संविधान भी कहा जाता है। अब हम जापानी संविधान की प्रगति रहेंगे। नवीन जापानी संविधान में इंग्लैंड की भांति ही एकात्मक संविधान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि ब्रिटिश संविधान के विपरीत जापान का संविधान लिखित है। राजतंत्र तथा संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। जापान के संविधान की प्रस्तावना में उसकी प्रगति के संबंध में लिखित बातें स्पष्ट है। जापान भविष्य में युद्ध को आमंत्रित नहीं करेगा। संप्रभुता जनता में निवास करती है। जापान अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सहयोग का समर्थक रहेगा। जापानी संविधान मानव संबंधों के उच्च आदर्शों को अपनाता है। तो जापानी संविधान की विशेषताएं हम कल करेंगे। धन्यवाद।